Girls and boys, was the run okay? Fine? Come on, say yes. Yeah, very good. Let me first thank you all for participating and making this event a very successful one. Well, friends, आज जो यहाँ पर हमारे जो चीफ गेस्ट है श्री एस यादव साहब, मैं इतना बताना जरूर चाहूंगा कि आज हमने जिस कोस्टल रूट के ऊपर हमारा जो ये हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज किया था, अगर सही मायने में किसी ने ये कोस्टल रूट बनाने में सबसे ज्यादा योगदान हमारे आदरणीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी के साथ अगर दिया हो तो वो एस यादव साहब है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से उनको धन्यवाद करें। दोस्तों, टीवी एडवेंचर्स के साथ मिलकर हार्दिक भाई हमारे पास आए थे कि पहली बार भारत में हम कोस्टल रूट के ऊपर हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज करेंगे और हमारा ये सौभाग्य था कि टेम्पो फाउंडेशन को भी ये मौका मिला और ये इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज किया। पर जिस एंथुसिज्म से आप लोग भागे, आप लोगों में जो जज्बा था वो देख के बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि एक युवान, एक शक्तिशाली व्यक्ति अगर सोच ले ठान ले तो बिल्कुल वो हासिल कर सकता है। तूफान के दर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, तो दोस्तों, मैं आज इससे यादव साहब के लिए भी ये कहना चाहता हूं कि करीबन 2.5 साल की लंबी पारी यहां पर एडवाइजर के रूप में श्री एस यादव साहब ने यहां पर हमें सेवा दी। आज हमें दुख भी और खुशी भी है। दुख इस बात का है कि एस यादव साहब का तबादला भारत सरकार में हो गया है, हमें छोड़कर ये 2-3 दिनों में दमन और दीव दादरानगर हवेली से भारत सरकार की सेवा करने जा रहे हैं। मैं दमन और दीव की जनता की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, नई उनकी पारी के लिए अभिनंदन देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस कुशलता के साथ इन्होंने दमन दीव दादरानगर हवेली की सेवा की, उसी तरह वो भारत सरकार की भी सेवा करेंगे। बहुत कम बोलते हैं, हमने कभी टीवी पे उनको ज्यादा सुना नहीं है। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग रहते खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, तो मैं पुनः एक बार एस यादव साहब को वार्म फेयरवेल भी ट्वीट करना चाहता हूं और आपने जो सेवा जो दादरानगर हवेली की दी है, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज के कार्यक्रम में भगवत चीफ गेस्ट आपने आने का स्वीकार किया, हम लोगों का सबका जज्बा बढ़ा है। मैं पूरा सेटअप फाउंडेशन की ओर से, टीवी एडवेंचर्स की ओर से, सुधा भाई की ओर से, हार्दिक भाई की ओर से और सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर सब लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन विद्या निकेतन आई वॉज रियली यू लाइक टू सी यू फ्यूचर along with us together and let me put to you नेक्स्ट टाइम दूसरे साल ये चेंज करता रहेगा। दूसरे साल फुल मैराथन हम करेंगे, यहाँ से लेकर नानी कमल पाताली तक जाएंगे और पुनः यहाँ पर आएंगे। आप सबके साथ का साथ और सरकार का हम अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Shami. I request our chief guest, Shri Yadav ji, to please say a few words about the event. गुड मॉर्निंग। वंडरफुल। इतना दौड़ने के बाद भी जोश पूरा है अभी भी। तो विशाल टेंडेल जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सुरेश भाई, मेरे साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे कॉर्पोरेट फील्ड के बहुत हमारे एमडीज एंड सीईओज एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ पर इतने जोश में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स। मेरा गला थोड़ा खराब है, विशाल जितना मैं जोश से नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये रन बर्न फेस्टिवल इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये बात थी कि एक दमन मैराथन हर साल दमन में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल फिटनेस का जमाना है। हमारे प्रधानमंत्री उसके चैंपियन हैं, वो खुद इतने फिट रहते हैं और इतनी एक्सरसाइज करते हैं और हर कोई वो फिटनेस चैलेंज लेने के लिए तैयार है। तो दमन में भी मैं ये देखता हूँ कि बहुत लोगों में अवेयरनेस है फिटनेस के बारे में। सुबह सुबह 5 बजे निकले, 4:30 निकले तो कितने लोग आपको वॉक करते हुए दौड़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए बहुत दिन से मेरा मन था कि यहाँ पर एक मैराथन जरूर होनी चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये विशाल टेंडेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ।
और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो जमपोर कोस्टल रोड हम लोगों ने बनाया है उसका भरपूर उपयोग आप लोगों ने किया। इतना सुंदर दृश्य वहां से दिखता है। मैंने बहुत बार वॉक किए जमपोर से लेके यहाँ तक, लेकिन अगली बार जब ये होगा तो मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि ये कोस्टल रोड जमपोर से लेके आगे देवका तक इसी तरह का खूबसूरत रोड आपको मिलेगा। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अगली बार ये फुल मैराथन होगी और आप दमन के चारों तरफ जितना समुद्र है उसके साथ साथ दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और इतना सुंदर दृश्य आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चाहे कहीं की भी मैराथन आप देखेंगे, इतना पूरा का पूरा कोस्टल रोड मैराथन के लिए कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप अगली बार भी आए और बड़ी तादाद में आए और अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको लेके आए ताकि हमारा दमन है उसकी खूबसूरती आप देख सकें और आपके साथ साथ बाकी पूरा वर्ल्ड देख सके। और दमन में जो इतना ऐतिहासिक फोर्ट है, इतने अच्छे चर्चेज हैं, यहाँ का इतना रिच कल्चर है और इतना ब्यूटीफुल सी कोस्ट हमारा है, उसका एंजॉय हम सब कर पाए। तो मैं आप सबको जिन्होंने आज की इवेंट में पार्टिसिपेट किया उनको बहुत 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 बधाई देता हूँ कि इतने जोश के साथ आप यहाँ पे आए, और जो लोग जीते उनको और भी ज्यादा बधाई देता हूँ कि मेहनत इतनी की। लेकिन मेन है कि इतने जोश के साथ आप सब ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही ये जोश बनाए रखिएगा, ऐसे ही दमन को आगे बढ़ाते रहिए, ऐसे ही हमारा देश एक न्यू इंडिया बनके उभरेगा। थैंक यू, जय हिंद।
पंच न्यूज चैनले फक्त यूट्यूब पर 22 महीना में 30 लाख 3 मिलियन व्यूज नो पड़ाव पार करी कुल 38 लाख व्यूज साथे दमणनी नंबर 1 न्यूज चैनलનું સ્થાન યથાવત રાખ્યું છે। જે મૂળભૂત કાર્ય છે એ જીવન છે અને જીવનની અંદર સમસ્યાઓ છે અને સમસ્યાઓનો આપણે બહુ ગહેરા આપણે જોઈએ તો સમસ્યાનો મતલબ છે રસ્તાનો અભાવ અથવા તો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, આપણે જે ખોટું જીવનમાં સમજી ગયા હોઈએ આપણે। તો જ્યોતિષનું કામ છે, પ્રકાશનું કામ છે। જ્યોતિષ એક ક્લેરિટી અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્રિએટ કરે છે અને જ્યોતિષની અંદર આપણે ઘણા બધા કાર્યો કરી રહ્યા છે। આપણે હસ્તરેખાથી આપણે માર્ગદર્શન આપીએ છીએ, અંકશાસ્ત્રથી આપીએ છીએ, ટેરોટ કાર્ડથી આપીએ છીએ, એની સાથે સાથે હિલિંગ છે, વાસ્તુ છે અને ધ્યાન જેવા અલગ અલગ જે વિષયો છે એ પણ લઈને આપણે માનવોની જે વિકાસજનક સમસ્યાઓ છે એનું આપણે સમાધાન કરી રહ્યા છીએ। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું। બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી। વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 पर संपर्क करो। मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स, सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नेरोलिक पेंट। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन, दमन।
हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877। સાંભળો છો દમણ શહેર અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો। જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલ તથા રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9228105414। ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેઇન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનામાં લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરી शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं।
मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં લાવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ મેં હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।